रत्नकांड श्राप का चार नाम के इस महान ग्रंथ में श्रावक धर्म की व्याख्या की। श्रावकचर्या का वर्णन करने वाले श्रावकाचार्य मुनिचर्या की व्यवस्था को बतलाने वाला जो ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम मूलाचार्य है। जब तक श्रावक धर्म समझ में नहीं आता है तब तक मुनि धर्म समझ में नहीं आ सकता है। मुनि धर्म को समझने से पूर्व श्रावक धर्म के लिए समझना आवश्यक है। कुछ धर्म ऐसे होते हैं, कुछ धर्म ऐसे होते हैं कि जिस धर्म का पालन श्रावक भी करता है और जिस धर्म का पालन महामुनिराज भी करते हैं, जिन दोनों में समकक्षता होती है, परंतु विशेषता यह है कि विशेषता मुनि महाराज की होती है। परिणामों की विशुद्धि मुनिराज की ही होती है। वे मुनिराज परिणामों की विशुद्धि के द्वारा संख्यात बुरी कर्मों की निर्जरा को निरंतर किया करते हैं। निरंतर कर्म की निर्जरा किया करते, धर्म करने का उद्देश्य, धर्म करने का लक्ष्य आत्मा को शुद्ध करने का होता है। जैसे एक स्वर्णकार होता है, जब वह स्वर्णकार सोने के आभूषणों के लिए गढ़ता है, सोने के आभूषणों के लिए बनाता है, तो वह पहले सोने के लिए शुद्ध किया करता है। सोने को शुद्ध करने का उपाय वह उसी अग्नि पर तपाता है। जब वह सोना अग्नि पर तप जाता है, सोना जब शुद्ध हो जाता है तो वह आभूषण बनने के योग्य हो जाता है। उसके द्वारा वह आभूषणों के लिए बनाता है। अशुद्ध सोने से कभी भी आभूषण नहीं बनते हैं। जब सोना खदान से निकलता है तो वह मिट्टी से युक्त होता है, कणों से युक्त होता है और उसके लिए तपा करके उसकी गिट्टी कालिमा के लिए पृथक कर दिया जाता है। वह आभूषण बनने के योग्य होता है। जब आभूषण बन जाता है तो वह एक सौभाग्य, एक कन्या के लिए वह सौभाग्यवती बना देता है। बिना आभूषणों के कोई भी कन्या सौभाग्यवती नहीं बनती है। आभूषणों से वह कन्या सौभाग्यवती बनती है और आभूषण जब उतर जाते हैं तो उसका वह दुर्भाग्य उसका कहा जाता है। सौभाग्य तब होता है, सौभाग्य तब कहलाता है। वे सोने के आभूषण तब पहनने के योग्य होते हैं जब योग्य वर की प्राप्ति होती है। योग्य वर के समागम से ही वे स्वर्ण के आभूषणों से वह कन्या सौभाग्यवती कहलाती है। इसी प्रकार से अगर किसी के लिए शुद्ध पर्याय के लिए प्राप्त करना है तो शुद्ध पर्याय को प्राप्त करने के लिए आत्मा के परिणामों को शुद्ध करना आवश्यक होता है। और आत्मा के परिणाम जैसे जैसे शुद्ध होते हैं वैसे वैसे हमारे कर्मों की क्या होती है, निर्जरा होती है। पंचम काल, कौन सा काल है? बोलो कौन सा काल है? जोर से बोलो कौन सा काल है? पंचम काल है। यदि ये पंचम काल तो है ही, इसके साथ साथ पंचर काल भी है। कौन सा काल है? बोलो ना कौन सा काल है? इधर देखो ये कौन सा काल है? पंचम काल है। इसके साथ साथ पंचर काल भी है।
जैसे कोई गाड़ी का चक्का पंचर हो जाता है तो वह गाड़ी फिर वहीं रखी रहती है, वो आगे नहीं बढ़ती है, ऐसे ये पंचर काल है। कौन सा काल है? हर श्रावक क्या है? पंचर है। इस काल में क्या हो गया है? श्रावक पंचर हो गया है। जो विधान करते थे वो पूजा पर आ गए। बोलो, जो जोर से बोलो, जो विधान करते थे वो पूजा पर। जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। जो विधान करते थे वो पूजा पर आ गए। जो पूजा करते थे वो अर्घ्य पर आ गए। जो अर्घ्य चढ़ाते थे वो चावल पर आ गए हैं। जो चावल चढ़ाते थे वो बस बाहर से भगवान को दर्शन करके चले जाते हैं। जो बाहर से आते थे वो अब घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं। हर आदमी क्या हो गया है? पंचर हो गया है ना। धर्म के मामले में आदमी क्या हो गया है? पंचर हो गया है। और दूरदर्शन, कौन सा दर्शन? बोलो, पहले जिन दर्शन, पहले बोलो, पहले जिन दर्शन, और आज क्या हो गया है? आज क्या हो गया? दूरदर्शन। दूरदर्शन ने हर आदमी को भगवान से क्या कर दिया है? दूरदर्शन का मतलब हो गया कि भगवान का दूर से दर्शन, भगवान का दूर से दर्शन। विधान करने वाला, पंच कल्याण करने वाला हर अष्टांगाओं में पहले व्यक्ति विधान करता था, और यदि सामूहिक विधान नहीं कर पाता था तो अपनी थाली में वह मारने के लिए मार करके अपना स्वतः निजी पूरे सिद्ध चक्र मंडल विधान के वो अर्घ्य चढ़ाता था। लेकिन धीरे धीरे परंपरा लुप्तता के लिए प्राप्त होते जा रहे। धर्म के क्षेत्र में आदमी पीछे होता चला जा रहा है, क्योंकि जितनी भौतिकता के साधन हमारे पास में आएंगे, बोलो, जितनी भौतिकता के साधन हमारे पास में आएंगे, उतना उतना धर्म ध्यान हमारा कम होता चला जाएगा। और जितना धर्म ध्यान कम होगा उतना तुम्हारा पुण्य भी क्या कम होता जाएगा। और पुण्य जब तुम्हारा क्षीण होगा तो सुख के साधन भी तुम्हारे क्षीण होते जाएंगे। और यही कारण है पहले हर घर में हर आदमी सुखी था। बोलो, पहले बोलो ना, पहले हर घर में हर आदमी सुखी था, पर आज हर घर में हर आदमी दुखी है। बोलो, पहले हर घर में हर आदमी सुखी था, परंतु आज हर घर में हर आदमी क्या है? दुखी है। चाहे वो शारीरिक दुख हो, चाहे वो मानसिक दुख हो, चाहे वह वाचनिक दुख हो, चाहे वह पारस्परिक दुख हो, आपस में नहीं जमता, आपस में नहीं बनता। वो हमारा कहना नहीं मानता है, वो हमारी बात नहीं मानता है। इस प्रकार से आपस में हमेशा तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती। जैसे भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर पर तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती है, इसी प्रकार से घर में सास और बहू की बॉर्डर पर तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती। क्या मालूम कौन सी घटना घटेगी, क्या मालूम कौन सी दुर्घटना घटेगी, क्या मालूम अब क्या होने वाला है। बोलो, क्या मालूम अब? हाथ उठाना, क्या मालूम अब? नमो सिद्धार्थ एक्शन के साथ, क्या मालूम अब? जोश बोलो, क्या मालूम अब क्या होने वाला है? बोलो, क्या मालूम अब? नहीं मालूम आपको क्या होने वाला है? नहीं मालूम आपको? कुछ भी नहीं मालूम आपको? अरे भैया, केवल ज्ञानी सब जानता है। बोलो, केवल ज्ञानी सब जानता है, पर मति और शुद्ध ज्ञानी सब नहीं जानता है। पर वो कुछ कुछ क्या करता है? कुछ कुछ जानता है। हम प्रत्यक्ष नहीं जानते हैं, पर कुछ कुछ हम मति और शुद्ध ज्ञान के द्वारा परोक्ष में जानते हैं। क्या मालूम अब क्या होने वाला है? बोलो, क्या मालूम अब? हंस के बोलो ना, दुखी होके मत बोलो। क्या मालूम अब क्या होने वाला है?
कि डरने की आवश्यकता नहीं है। इस बात के लिए अच्छी तरह से कल मैंने आपको बताया था कि पुण्य पाप को समझने वाला व्यक्ति कभी भी परेशान नहीं हो सकता है। और ये बोलना सरल है, जो भाग्य में होगा देखा जाएगा। बोलो बोलना, जो भाग्य में होगा वो देखा जाएगा। इतना बोलना, अगर इतना सूत्र आप समझ लो ना, हर घरों के सारे क्लेश समाप्त हो जाएंगे। हर घर के सारे क्लेश समाप्त हो जाएंगे अगर तुमने इतना समझ लिया कि जो भाग्य में होगा देखा। अपनी अपनी, हाँ बोलो, अपनी अपनी किस्मत, अपनी अपनी, हमारे भाग्य में यही था। बोलो, हमारे भाग्य में यही था। अपनी अपनी किस्मत है। हमारा पुण्य कम है। बोलो, हमारा पुण्य कम है। अगर इतना हमने समझ लिया है तो हर घर का क्लेश क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मान लीजिए 2 बहुएं हैं। कितनी बहुएं हैं? जोर से बोलो, कितनी बहुएं हैं? वैसे तो बहुत बहुएं हैं, पर एक 2 बहुएं घर में, सास ने दोनों को परोसा और एक को पूड़ी और एक को रोटी। बोलो, एक को बोलो ना, एक को पूड़ी और एक को रोटी। चलो, दोनों को पूड़ी परोसी, पर एक को गरम गरम और दूसरे को ठंडी परोसी है। अब उस समय आपके भाव क्या होंगे? सच बताना, झूठ मत बोलना। जिनालय में बैठे हो, मंदिर की डिब्बी आपके हाथ में है, उस समय ऐसा भाव हमारा हो जाएगा, एक क्षण के लिए ऐसा भाव हमारा हो जाएगा, हमारे लिए बासा परोसा और इनके लिए ताजा दिया है। हम भी तो बहुए हो, बहुए तो हम भी बहुए। सासू माँ को ऐसा नहीं करना। बोलो, सासू माँ को ऐसा, जितनी सास है वो सब चुप बैठी हुई है, सब चुप बैठी हुई है, क्योंकि उनका नंबर आ गया ना। बहू क्या सोचती है? सास को ऐसा नहीं करना। बोलो ना, सास को ऐसा नहीं करना चाहिए। जबकि सास का उद्देश्य नहीं था कि इसको बासा परोसना है। सास का उद्देश्य था कि तुम सीखो कि हमने तुम्हें इसलिए तुम्हें समझाया है कि तुम अपनी बहुओं के साथ में ऐसा मत करना, एक को गरम एक को ठंडा। अब उस समय तुम्हारे लिए परोसा था, आप खाते है ना, उस समय बोलते हमारे भाग्य में। बोलो, हमारे भाग्य में यही था। हाथ उठाओ ना, हमारे भाग्य में यही था, हमारी किस्मत में यही था। हमारा पुण्य बासा था, मुझे बासा मिला, इसका पुण्य ताजा था, इसके लिए ताजा मिला। अब हम भी पुण्य ताजा करेंगे तो हम ताजा पुण्य करेंगे तो हमें भी क्या होगा? सब कुछ मिलेगा। पर उस समय हमारे कुछ भी बोलना बहुत सरल होता है ना। अपना अपना भाग्य है। बोलो, अपना अपना भाग्य, अपना अपना सौभाग्य, अपना अपना पुण्य है। हमने जितना किया हमें उतना। शास्त्र को पढ़ना सरल है। बोलो, शास्त्र को पढ़ना सरल है, शास्त्र को सुनना सरल है। जोर से बोलो, शास्त्र को पढ़ना सरल है, शास्त्र को सुनना सरल है, पर उसे समझना बहुत कठिन है। और समझ करके उसे अपने जीवन में लाना बहुत कठिन है। हर साधु दृष्टांत देता है। बोलो, हर साधु दृष्टांत देता है। अगर कहीं अंतरायों का प्रकरण आता है तो उस अंतराय के प्रकरण में प्रत्येक साधु, प्रत्येक त्यागी, प्रत्येक महाव्रती, प्रत्येक विद्वान वो दृष्टांत देता है। आदिनाथ भगवान को 6 महीने तक अंतराय हुए। कितने महीने तक? जो बोलो, कितने महीने तक? वो अंतराय कैसे? आहार में आने के बाद में बाल नहीं आया है। जब वो आचर्या को निकले, लोग विधि नहीं जानते थे पड़गाने की। क्या लोग विधि नहीं जानते थे पड़गाने की, लोग आहार कराने की व्यवस्था को नहीं जानते थे। और उनके लिए आहार इस समय होता है, पड़गाने नहीं जानते थे। वो लौट करके जाते थे। 6 महीने तक ध्यान किया और 6 महीने तक उनकी विधि नहीं मिली, तो 6 महीने तक वो अंतरायों का सामना करते रहे।
हम यही कहते कि उन्होंने 6 महीने तक अंतरायों का सहन किया, और ऐसे समय में अगर एक दिन किसी साधु का अंतराय आ जाए और उस समय वो समता भाव रख ले, तो दृष्टांत देना क्या है? सार्थक है। बोलो, तब दृष्टांत देना सार्थक है। और यदि मान लीजिए अंतराय हो गया, बाल निकल आया, कोई भी चीज अशुद्ध वस्तु आ गई, अंतराय हो गया, तो मालूम उस समय में अगर साधु क्रोधित होकर के उसे डांटता है, क्या तुम्हें दिखता नहीं है? क्या तुम अंधे हो क्या? है ना, तुमने जानबूझ करके बाल डाल दिया है, तुम हार नहीं कराना चाहते थे, तुमने ऐसा किया है, तुम मर करके नरक में जाओगे, तुमने बहुत पाप किया है। अरे वो तो स्वयं ही इस चीज का पश्चाताप कर रहा है, तुम्हें इतना सारा बोलने की आवश्यकता नहीं है ना, तुम्हें इतना बोलने की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं दुखी है कि मेरे हाथों से मेरे घर पर एक महामुनिराज का अंतराय हो गया, वो दुखी होकर के रो रहा है, कोई वो ढोल नहीं बजा रहा है, पर तुमने इतना डांटा, इतना डांटा, इतना डांटा कि उसने एक कसम खा ली कि अब मैं कभी चौका नहीं लगाऊंगा। एक तो मैंने चौका लगाया और इतना मुझे बोला गया, क्या अंधे हो क्या? दिखता नहीं है क्या? तुम्हें समझ में नहीं आता है? देख करके नहीं दे सकते? हर श्रावक देख करके ही साधु के लिए आहार दान देता है, फिर भी देने वाले का दान अंतराय करने का उदय। बोलो, देने वाले का, जोर से बोलो, देने वाले का दान अंतराय करने का उदय, और लेने वाले का लाभे अंतराय करने का उदय। तुम देना चाहते हो पर दे नहीं सकते हो, और हम लेना चाहते हैं पर हम ले नहीं सकते हैं। उस समय अंतराय की सार्थकता उस समय है कि हमारा पुराना कर्ज था, वो पुराना कर्ज क्या हो गया है? चुक गया है। हमारा जो पुराना कर्ज था, वो पुराना कर्ज हमारा उतर गया है। ऐसा जो भाव होता है उसका पढ़ना बहुत सरल है। बोलो, पढ़ना बहुत सरल है, सुनना बहुत सरल है, पर उसे समझना बहुत कठिन होता है। और समझने के साथ साथ उसे स्वयं के जीवन में उतारना सबसे कठिन होता है कि जीवन में हम उसके लिए उतारे। पढ़ते बहुत सारे लोग हैं, लेकिन समझने वाले बिरले होते हैं, और जो समझ लेते हैं, जो शास्त्रों को पढ़ने वालों के अंदर समता भाव नहीं आता। बोलो, शास्त्रों को पढ़ने वाले के अंदर समता भाव नहीं आता है। शास्त्रों को समझने वालों के अंदर क्या होता है? आपने शास्त्र को पढ़ा है। बोलो, आपने शास्त्र को, आप लोगों ने शास्त्र को पढ़ा है, इसलिए शास्त्र घर में पढ़ा है। आप लोगों ने शास्त्र को, इधर देखो, आई कांटेक्ट बराबर बना के रखो। बोलो, आपने शास्त्र को, जोर से बोलो, आपने शास्त्र को पढ़ा है, इसलिए वो घर में अलमारी में एक कोने में पड़ा है।